Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन जो है, ठीक है, सुबह से क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे आपके लिए और उनका इंटेंशंस क्या है, मकसद क्या है। ठीक है, क्लैरिटी हम देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे टू 100% क्लैरिटी। सो कहीं ना कहीं पे ये जो रिलेशनशिप है ये आगे जाके क्या होगा, व्हाट विल बी द फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, वो भी हम देखेंगे। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो करें, इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। यूट्यूब स्टोरीज़ को ज़रूर देखिए फॉर योर एंजल नंबर्स गाइडेंस, ज़रूर उसको देखिए क्योंकि मैं देखती हूँ और वहाँ पे मैं पोस्ट कर देती हूँ। ओके गाइज, ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे पहले इस डेक से देखेंगे, उसके बाद हम ओरेकल्स देखेंगे, उसके बाद क्यूब्स देखेंगे एंड देन वी विल कम इनटू कंक्लूजन। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। इस दौरान आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचिए और कोई नेगेटिव फीलिंग्स के बारे में नहीं। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स जो है सुबह से उनके लिए क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, उनके मकसद क्या है आगे जाके इस रिलेशनशिप में। यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ हेल्प कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आर्कएंजल डैनियल, थैंक यू। प्लीज़ बताया कि उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। सो दिस इज द 9 ऑफ वैंड्स, एम्परर, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स। ठीक है, और भी हम कार्ड्स देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। सो 9 4 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल राइट। सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो। मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अगर कोई साइन नहीं है वो है एयर साइन, बाद में हम देख लेंगे। सो डोंट वरी अबाउट द साइंस। ठीक है, आपके पर्सन जो है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सुबह से क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे और मकसद क्या है उनका। देखो, ये इंसान अपने आप को सुबह से, मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों उनकी एनर्जी किस तरह से थी, बहुत ज़्यादा अपने आप को हारे हुए महसूस कर रहे थे। ठीक है, जैसे जंग जो है ना वो हार चुके हैं। एंड मुझे लग रहा है उनके घर वाले उनके साथ कुछ ताम झाम ऐसा हुआ होगा, कुछ मसले रहे होंगे और उनके साथ उलझ गए होंगे और अपने आप को वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लग रहा है उनके पापा हो सकता है, दादाजी हो सकते हैं, नाना हो सकता है, उनको कुछ ऐसी बात सुनाया हो जिनको लेके उनकी जो अहम है, सेल्फ एस्टीम है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा। शायद उनको ऐसा बता दिया गया है कि आप कितना दिन, ठीक है, लगाओगे सक्सेसफुल होने में, आप कब तक मतलब आप कब तक ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाओगे इस फैमिली के लिए, आपने आज तक किया ही क्या है। ठीक है, इस तरह से कुछ सुनाया होगा, या आप जो भी हमारे ख़ानदान है, ठीक है, उसका आप परंपरा जो है आप फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो बहुत कुछ जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एनर्जीज इस तरह से है। आपने कहीं और जाके अगर शादी कर लिया, ठीक है, तो हमारे साथ आपका नाता ख़त्म। लेकिन वो दिल के मामले हैं ना, ये बहुत ज़्यादा नाजुक पल है ये चीज़। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान भी ज़िद्दी होके बैठ गए फिर कि नहीं, मुझे जहाँ पे मेरा जहाँ पे प्यार है मैं वहीं पे शादी करूँगा या वहीं पे मैं शादी करूँगी। आई डू फाइंड कि आपके पर्सन की एक स्ट्रिक्ट फादर या फादर फिगर जैसे कोई हो सकता है, मे बी उनके बॉस भी हो सकते हैं जो उनसे बहुत ज़्यादा उनको फ़ोन कॉल्स कर रहे थे और बहुत कुछ सुना दिया सुबह सुबह कि आपने इस तरह का जिम्मेदारी ऐसा कैसे निभाया, कि शायद ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो उनके ऊपर इल्ज़ाम दे दिया। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और ये नौकरी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, ये नौकरी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी दे वांट टू चेंज देयर करियर। मैं नहीं बोलूँगी कि सिर्फ नौकरी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उस देश को, इस जगह को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे वो प्रेजेंटली काम करते हैं।
अगर वो घर पे भी बैठ के काम करते हैं, देन ऑल्सो दे वांट टू चेंज देयर बिजनेस, ठीक है। आपके साथ वो मिलन चाहते हैं, बिकॉज आई कैन फाइंड 2 ऑफ कप्स ओवर हियर, ठीक है। परफेक्ट सोलमेट एनर्जी, ठीक है। और ये चाहते हैं जिस तरह से आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, ठीक है, तो वही चीज़ आपको लौट आए। लेकिन कैसे हो सकता है, कुछ लोग नो कांटेक्ट में हो, या आप उनसे खफा हो बहुत ज़्यादा, आप उनसे नाराज़ हो बहुत ज़्यादा, आप उनके तरफ एक बार पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहे हो। तो इस चीज़ से वो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब गिल्टी महसूस कर रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी भी महसूस कर रहे थे कि क्या है आखिरकार, मैं कैसे सॉल्व करूँ इस चीज़ को। तो उनको कभी कभी ऐसा भी लग रहा था कि इट्स बेटर टू लीव द सिचुएशन, सरेंडर कर देते हैं, और मैं अपना ग्रोथ एक्सपेंशन के बारे में सोच लेता हूँ या सोच लेती हूँ, उसके बाद मैं देखूँगा, ठीक है, कि क्या हो सकता है। मुझे लग रहा है ये सबसे ज़्यादा परेशान थे सुबह सुबह कि शायद उनको ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग मेल पर्सन उनको बहुत तगड़ा सुनाया, और उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया इधर तो वो अपने फैमिली को छोड़ के चले जाएंगे, और हो सकता है कि उनकी नौकरी जो है उसको छोड़ के वो चले जाए, रेजिग्नेशन दे दे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दुखी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि उनके जो मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा है, ना उनके पर्सनल लाइफ में डेवलपमेंट्स है, ना आपके साथ उनका जो प्यार है वो शायद उनके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा अपोजिशन दे रहे हैं, और दूसरा चीज़ है कि वो भी आपको अपने साथ शायद नहीं रख पा रहे हैं या नहीं रख सकते, या आपको इस वक्त प्रॉमिसेस नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ द ईगो, बिकॉज ऑफ द सेल्फ एस्टीम, या कहीं ना कहीं पे कुछ इश्यूज़ है जो अभी भी आपसे छुपा हुआ है। पाइशिस का एनर्जी है, कैंसर का एनर्जी है। मे बी वो लोग ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी किसी गाइडेंस से कंसल्ट, मतलब कोई भी गाइड है उनको ऑलरेडी कंसल्ट कर चुके हैं, शायद उनके करियर के बारे में भी उन्होंने पूछा उनसे, ठीक है, और उनको यही बताया गया कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस करो, ठीक है, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो जो भी है सीक्रेट्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं और देखते हुए एनर्जीज किस तरह से था सुबह सुबह, कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आपसे अंधेरा में रखा गया है आपको, और वो जानने नहीं दे रहे हैं। मे भी उनके परिवार वाले जो उनसे लड़ रहे हैं उनके मन मुताबिक काम नहीं करने दे रहे हैं, हो सकता है। तो क्या सोच रहे थे वो सुबह सुबह देख लेते हैं हम यहाँ पे। ऑलराइट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, देखो 8 8, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी कुछ परिवार का मामला ही यहाँ पे आ रहा है। 3 ऑफ स्वर्ड्स, मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा दिल को ठेस पहुँचाया जब उन्होंने ऐसा समझा कि मैंने जिस परिवार के लिए, जिस रिलेशनशिप के लिए, मे भी थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है, जिस फैमिली के लिए, जिस ख़ानदान के लिए मैंने इतना कुछ किया, उसने मुझे इतना कुछ सुना दिया और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, और मैं अपने आप को मैं कैसे संभालूं। ये मूव ऑन करना चाह रहे हैं अपने उस घर से या उस ज़िंदगी से जिससे वो बिल्कुल और अहमियत वो नहीं दे रहे हैं। उस रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप उनके लिए मर चुका है, ठीक है। ये मूव ऑन करके आपके पास आना चाहते हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये काफ़ी बार अपने परिवार के साथ, ठीक है, कंसल्ट कर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं पे उनको जो है ना ब्रोकन हार्ट ही मिला उनको, मतलब कहीं ना कहीं पे दिल टूटा है कि जिस परिवार का मैंने हर मतलब इस तरह से बोला जाता है ना कि फैमिली मेम्बर्स में से कोई एक ऐसे है, हेड है जो पैसे ही देते रहते हैं और परिवार को चलाते भी है, तो बाद में क्या है, उनका रेस्पेक्ट तो करना चाहिए ना। लेकिन फैमिली वाले या उनके जो भी एक्स रिलेशनशिप्स थे, जो भी थे, इतना बड़ा धोखा, इतना फाइनेंशियल हेल्प करने के बाद भी, या ऐसा हो सकता है उनके जहाँ पे भी ये जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके मन मुताबिक सब कुछ नहीं हो रहा है जिस तरह से वो सोचे थे कि जिस मुकाम पे वो पहुंचना चाहते थे, अभी तक वो उस चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस भी दिखाई दे रहा है, परिवार वाले भी मतलब उनके साथ मसला क्रिएट कर रहे हैं। तो तमाम यहाँ पे मुझे यहाँ पे यही महसूस हो रहा है कि ये इंसान बिल्कुल ब्रोकन, दे आर लिटरली ब्रोकन। सी,
यहाँ पे छेद हो चुका है। आपके पर्सन हो सकता है गायनोलॉजिस्ट हो, या हो सकता है कार्डियोलॉजिस्ट हो, या हो सकता है ये इंसान जो है मे बी दे आर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है। फाइन आर्ट्स में हो सकता है, डांस में हो सकता है, एंड डेफिनेटली कुछ डांस ग्रुप हो सकता है उनका, या मतलब कोई भी पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, ओरेटर हो सकते हैं, लेक्चरर प्रोफेसर हो सकते हैं, डीन हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो सकते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स में भी उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। में भी उन्होंने अपने फैमिली से जब पैसा मांगा, हेल्प मांगा, तो उनके फैमिली ने उनको कुछ सपोर्ट नहीं किया। उनके एक्स वाइफ, इनके एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स बॉयफ्रेंड जो भी है, उनको सपोर्ट नहीं किया। तो अभी तो डेफिनेटली आपका कमी तो महसूस हो ही रहा है। वो चाहते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। देखो यहाँ पे आई डोंट टेक रिवर्स कार्ड्स, यहाँ पे बैलेंस की कमी वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो चाहते हैं सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, ठीक है। इस तरह से वो चाहते हैं रिलेशनशिप में सब कुछ सही हो जाए। कहीं ना कहीं पे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की वजह से ये सब कुछ चीज़ हो रहा है। वो भी समझते हैं, आप भी समझते हो, क्योंकि फ़ोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स में जनरली क्या होता है ना, हम मन की बात उतना कह नहीं पाते जितना हम फेस टू फेस कह पाते हैं। दैट इज़ द थिंग। सो कम्युनिकेशन इज़ द मेन इशू, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सुबह सुबह भी, मैं भी रात को भी उनको जो है ना सेक्सुअल थॉट्स हो रहा था। मे बी दे वर वॉचिंग, ठीक है, सम एडल्ट कंटेंट्स ऑन द मोबाइल, इंटरनेट, जो भी है। आई डू फाइंड लाइक दैट, क्योंकि उनका आपका कमी तो महसूस हो ही रहा है ना। और अगर ये आपके हस्बैंड है, काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं, अगर आपकी वाइफ है, काफ़ी दूर रहते हैं, तो आपके पास से आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। इट वॉज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हो सकता है इनके पास वर्कलोड अभी ज़्यादा है, ठीक है। तो वो स्केड्यूल नहीं कर पा रहे हैं, अपने बॉस को मना नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे अटैचमेंट आपके साथ काफ़ी ज़्यादा है, बोल के वो रो भी रहे थे, बट उनके दिल में बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रहा था उनको। द डार्क एनर्जीज, वो उनसे मतलब कुछ ऐसा चीज़ है उनकी ज़िंदगी में जो लत है, वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे उस चीज़ से। आई डू फाइंड दे आर इन नेटवर्क, कम्युनिकेशन सेक्टर्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स, ठीक है। हो सकता है कि कोई ऐसे हेडक्वार्टर या ब्रांच में वो काम करते हो, ठीक है। और येस, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, ठीक है। वो अपने जी जान लगा रहे हैं कि करियर में, फैमिली में, रिलेशनशिप्स में सब कुछ सॉल्व हो जाए। देखो कौन नहीं चाहेगा, कौन ऐसा ज़िंदगी चाहेंगे कि हर रोज़ तामझाम हो, हर रोज़ प्रॉब्लम्स है, कोई चिल्ला रहे हैं, ऑफिस में प्रॉब्लम्स है, घर में आके प्रॉब्लम है, शांति नहीं है, सोने की कोशिश कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्टेजेस है फंड का, अरेंज नहीं हो पा रहा है। ऑलराइट, सो दिस थिंग्स, ये जो चीज़ है वो उनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं आपके पास आने के लिए। कुछ देर आर सेवरल फैक्टर्स, अगर आप बताते हो कि क्यों वो मेरे पास नहीं आते, क्यों वो दिल को मतलब खोल के बात नहीं करते हैं। देखो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक तो है ये कुछ दिन मतलब कुछ सालों तक रिलेशनशिप को बाय लिव इन चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसा होता है कि लिव इन में कुछ समय रहते हैं या फिजिकल रिलेशनशिप्स में, ठीक है, वो रहते हैं, उसके बाद उनका कनेक्शन होता है। वो इस तरह से चाहते हैं, या वो चाहते हैं आप दोनों ही इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है, दोनों ही अच्छा से फाइनेंशियली आप लोग ग्रो करो और फिर वो आपको कमिटमेंट दे, ऐसा भी मुझे दिखता है। तीसरा चीज़ है अपने फैमिली को ना मनाना। 1000 बार उन्होंने लाखों कोशिश कर लिया, माने नहीं, मतलब नहीं मान रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आज, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं विद द ओरेकल कार्ड्स, ठीक है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। मुझे लग रहा है सुबह सुबह ये क्या करते हैं ना, कोई नेचर के सामने चले जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स, मेडिटेशन, योगा, ठीक है, वो करते हैं ज़रूर, एंड डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट भी करते रहते हैं। इसलिए आपको ना कभी कभी उनका नंबर मतलब उनके नेम्स का इनिशियल्स या कहीं ना कहीं पे एंजल नंबर्स, उनके बर्थडे रिलेटेड एंजल नंबर्स आपको दिखाई देते होंगे, ठीक है।
बी सपोर्टिव, मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर। ठीक है, कहीं ना कहीं पे द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप मुझे यही दिख रहा है कि फर्स्ट कार्ड में ही ये एक जेन्युइन एफर्ट्स लेंगे। 45 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ 9, ताकि वो आपको दिखा पाए कि कितना वो आपको चाहते हैं। दे विल टेक जेन्युइन एफर्ट्स। द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड, वेरी स्वीट। ओके, यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। जिस तरह से कुछ चीज़ें हैं, रेस्ट्रिक्शंस वो फेस कर रहे थे, उस रेस्ट्रिक्शंस वो पार कर जाएंगे। यहाँ पे देखो 2 स्वान्स आर देयर, कपल बर्ड्स, यहाँ पे पीकॉक की फेदर्स है, यहाँ पे यूनिकॉर्न है, 4 नंबर है। तो स्टेबिलिटी के तरफ ये रिलेशनशिप मूव कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, आप या आपके पर्सन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, मे बी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, साइंस फील्ड में हो सकते हैं। ओके, टेक अ चांस ऑन लव। देखो ये आपको, दिस इज लाइक द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, वो आपको नहीं जाने देंगे कहीं पे भी। ठीक है, सो व्हेन वी लव आवर लाइव्स आर चेंज्ड फॉरएवर, क्योंकि उनको एहसास हो चुका है गाइस कि प्यार की, शायद उनका कुछ चाइल्ड, जब वो बच्चे थे, ठीक है, तो हो सकता है उन्होंने इस तरह से कुछ ऐसा देख लिया कि उनके दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ गया, या वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए। ठीक है, कुछ लोग बोर्डिंग स्कूल्स में चले जाते हैं, कुछ लोग हॉस्टल्स में चले जाते हैं, अपने मम्मी के पापा का प्यार उनको सफिशिएंट नहीं मिला, या हो सकता है उनके भाई बहन के वजह से ऐसा हुआ, आपको भी हो सकता है, कहीं ना कहीं पे इस तरह से है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सुकून आप ही के साथ उनका होता है, आप ही के साथ उनको मिलता है। तो वो इस जर्नी को कवर अप करेंगे। दिस इज़ द जर्नी टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। 23rd कैन बी इम्पोर्टेंट। ठीक है, कैन यू सी इट? वाओ, स्मूथ सेलिंग, यहाँ पे मुझे एक स्मूथ, और यूनिवर्स इसके लिए जिम्मेदार है। यू आर जस्ट, आप, ये आप दोनों नहीं हो, आप दोनों का बॉडीज़ नहीं है, आप दोनों का सोल है। ठीक है, जो ऑफ कोर्स यू विल बी फ्लोटिंग इन दिस ओशन। ठीक है, और सुकून, जिस तरह से बोला जाता है ना, सुकून आपको मिलेगा डेफिनेटली। फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, थोड़ा थोड़ा जेस्चर्स ये शो कर सकते हैं कि आपको ये कितना प्यार करते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा मैसेजेस भेज देना, लव कोटेशंस भेजना, पोइट्री का 2-3 लाइन्स भेज दिए, दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मे बी विद इन 5 आवर्स, 5 डेज, 5 वीक्स ये आपको कॉल मैसेज करेंगे, और ये जताएंगे भी कि वो कितना आपको मिस करते हैं। ठीक है, काइंडनेस एनर्जाइजेस यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस। तो कहीं ना कहीं पे उनको एहसास हो चुका है कि थोड़ा लोगों के लिए भी सोचना चाहिए, लोगों की भी अहमियत होती है, और लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो आपको वो तमाम कोशिश करेंगे कि आपको, ठीक है, इम्प्रेस कर पाए। ठीक है, किसी भी तरह आपको इम्प्रेस करना चाहेंगे वो, एट एनी कॉस्ट, मे बी बाई गिफ्ट, मे बी बाई जस्ट सेइंग हेलो, आप कैसे हो, मिस कर रहे थे क्या मुझे, नहीं मिस कर रहे थे, इस तरह से। या आप बोल सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, आई नो दैट यू लव मी, यू केयर अबाउट मी, बट थोड़ा सा मुश्किल है। इस तरह का कुछ स्वीट जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज शो करके कुछ वीडियोस बना के, ठीक है, आपको भेज सकते हैं, कुछ गाने का लाइन्स आपको भेज सकते हैं। सो आई डू फाइंड अ वेरी रोमांटिक वाइब्स ओवर हियर। यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप क्या है। सॉरी, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? देखो, भले ये स्लोली जाए, बट ये एक स्टेबिलिटी की तरफ ज़रूर आएगा। कुछ लोग यहाँ पे, मुझे लग रहा है आपके पर्सन या कोई ऐसा हो सकता है दोनों में कि घर को शायद मॉर्टगेज रखे हैं लोन्स के हिसाब से, मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। देखो, फाउंटेन यही हमें बताते हैं कि आपके आइडियाज़, ठीक है, आपके आइडियाज़, आपके जो सोच है वो तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक आप पानी इसमें डालते रहोगे। पानी नहीं है तो फाउंटेन काम नहीं करेगा, प्यार नहीं है तो वो इतना सुंदर नहीं दिखेगा। प्यार दोनों की तरफ से होने चाहिए। ओके,
एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा, आपको आज़ादगी भी मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा। बहुत ज़्यादा एडवेंचरस जर्नीज़ पे आपके साथ आपके पर्सन जाना चाहते हैं, शायद सरप्राइजेस ये, ठीक है, प्लान कर रहे हैं अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। कुछ डायरेक्शंस मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, मे बी इफ़ आई सी लाइक दिस, नॉर्थ ईस्ट के तरफ कुछ डायरेक्शन शो कर रहा है आपका जहाँ पे देश है उसका नॉर्थ ईस्ट साइड आप देख लेना, शायद वो प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ पे जाए, आपको लेके जाए। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये अपने आप, ये कुछ लोगों के लिए है कि आपके पर्सन स्टूडेंट है और काफ़ी ज़्यादा अभी पढ़ाई के ऊपर उनका ध्यान है। दूसरा है फ्लाइट जर्नी हो सकती है, आपके पर्सन फ्लाइट में आ सकते हैं आपके पास, आपकी सिटी को विज़िट कर सकते हैं और आपके लिए एक सरप्राइज़ कॉल कर सकते हैं कि मैं भी आपके सिटी में आया हूँ, तो आप मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आ जाओ इस वक्त, ठीक है। इस तरह की बहुत ज़्यादा स्वीट भावनाएं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, अगर इस रीडिंग के बाद आपको रेनबोज दिखे या आपको टर्टल्स दिखे या आपको फाउंटेन दिखा, आपको एंजल नंबर्स दिखा या फेदर्स दिखे, तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ नेगेटिव यहाँ पे नहीं दिखा, सिर्फ यही दिखा कि वो स्लोली एंड स्टेडली डिसीजन को लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इतना जल्दी डिसीजन लेने की वजह से बहुत कुछ गलत हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care.